देखते आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई। बिल्कुल ठीक। नाइस। कोट भी अच्छा है, पैंट भी अच्छा है, घड़ी भी अच्छी, फेस भी अच्छा है, शर्ट भी अच्छी है। कि थोड़े जो पैसे दिए जराबा भी ला लेने ना तो आपकी इज्जत भी बच जाती, हमारी भी बच जाती भाई। टेलीफोन सुन रहे थे, फोन कांधे च मारता। मैं क्या कि कहते जेड़ा बंदा मैनू तंग कर रहा था सिर पाटा होएगा। मैं गया था कि मोबाइल लेके प्याले चेंज कर रहे सन। अच्छा जी। मैं की कर रहे हो? कहते मिस कॉल काट रहे हैं। इन्होंने फोन किया तो टेप लगी सी कि आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है, तो उन्होंने कह रहे ये किहदे नाल गल कर रहा दसी। आप अपनी ड्रेसिंग की बात करें, आज तो आपने बड़ी जेन जी एस्थेटिक की हुई है। कौन सी एस्थेटिक की हुई है? जेन जी, वो देखें तो सही। बताएं, आपको पता है क्या कह रही हैं? साडे फैमिली से ज्यादा चिंपैंजी दा पता, जेन जी दा। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस नमरा शाहिद। और उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्ट्रेस अलिशबा खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हुई है अलिशबा जी, आप तशरीफ लाई हैं। बिल्कुल ठीक। एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ निमरा जी के लिए। दिल पे ऐसे भी अजाबों को उतरते देखा, हमने चुपचाप तुझे खुद से बिछड़ते देखा। तुझको सोचा तो हर सोच पे खुशबू उतरी, तुझको लिखा तो हर लफ्ज महकते देखा। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। अच्छा जी। पिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं, जिन्हें वो सच्ची मोहब्बत शुमार करता था। तुम और मैं ही नहीं, बेशुमार और भी हैं। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? नमरा, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। ये बताइए कैसा लग रहा है लाहौर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सबसे पहले नोटिस किया? मैंने सबसे पहले तो नोटिस खैर गर्मी की थी। ये बनती भी थी। सानू फोन कर लेंदे, तानू एक पखा ला देने ना। पंखे मेरे पास बहुत सारे हैं, फैंस अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। लेकिन खैर जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, लेकिन ऑफ कोर्स लाहौर है। कराची में तो सोना स्वेटर पहन रहे लोग। नहीं, कराची में भी गर्मी है, लेकिन लाहौर जितनी गर्मी नहीं। सारी जिंदगी हमने सुना कि कराची में ज्यादा गर्मी होती है। ये अलग ही बात सुन रहे हैं कि लाहौर में ज्यादा, कराची में कम। ये क्या वजह है? कराची ह्यूमिड है, ये कोस्टल विंड्स होती हैं तो वो हवस भी साथ हो जाता है। अच्छा। गर्मी के साथ। तो आपने भी शो देखा हुआ है? जी, बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस। ये क्लिप्स में देखा आपने? डूम स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, तब थोड़े बहुत क्लिप्स। तो कैसा लगता है क्लिप्स के अंदर? फनी, एंटरटेनिंग। आई थिंक वी नीड मोर शोज थोड़े से लाइटर नोट पे, अच्छे लगते हैं। अगर आप हमें ना बताती मैं पता ही नहीं लगना। यार बता रही हैं जो होता है, आपको जानना चाहिए कि लोग कैसा समझते हैं आपको। कोई और शोज देखती हैं? नेटफ्लिक्स वगैरह आप कह सकते हैं। वो भी उसके क्लिप्स के अलावा अंदर या नहीं, वो पूरा देख बिंज लेते वॉच करते हैं हम। अच्छा। आप पढ़ी लिखी मुझे लग रही है माशाल्लाह हैं भी। तो आपको मामा यांडा का पता है? मामा यांडा क्या है? मामा यांडा ये कौन है? बताएं कौन है? मुझे नहीं पता, आप बताएं। ये बड़ी एक फेमस शख्सियत है इस वक्त जो टिकटॉक पे है। आपको आइडिया है नमरा मुझे कौन है आइडिया मामा है। यांडा? पता नहीं, मैंने भी एक क्लिप ही देखी थी उनकी, वो बहुत फेमस है एक्चुअली। उसकी कजन के साथ इसकी मंगनी हुई है। मगर भाई ये आपस की जोगतबाजी छोड़ो, मामा यांडा का तो बता दो मुझे। भाईजान वो बता तो रही हूँ, बड़ी फेमस है। एक्चुअली किसी एक घर में एक वो नानी है, वो बड़ा ध्यान रखती हैं लोगों का, और वो शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहीं साउथ अफ्रीका से कहीं से हैं, और उनके जो घर वाले हैं उनको मामा यांडा बुलाते तो आपको नहीं इल्म है? नहीं। चले मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे नहीं, आपको नमरा पता है? हैं। मुझे पता है क्योंकि मेरी आप फॉलो करती हैं बहुत सही है सोशल मीडिया के ट्रेंड्स? नहीं, बहुत से तो नहीं, वो भी मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं उनसे अच्छा, ये मामा यांडा जो है अम्मी तक पहुंच गई हैं? अम्मी तक पहुंच गई हैं, क्योंकि वो देखती है ना, तो फिर कहती हैं कि तुमने इनको देखा है, देखो ये किस तरह बुला रहे हैं। आपके एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन ये सजेस्ट नहीं किया कि नहीं। आप वैसे क्या नोटिस करती हैं सोशल मीडिया पर? क्या देखना पसंद है? बस रील्स वगैरह, वही जो देखो, आजकल रील्स किस किस्म की? हो रही है, कोई भी ट्रांजिशंस, मेकअप, जो आजकल। ओके, मेकअप वगैरह की आप भी यही करती हैं? मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बीच में। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं मुझे फारिग बैठना बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तो आप ट्रैवल कर रही होती हैं हर वक्त?
प्रोजेक्ट्स के लिए, तो बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है, किस लाहौर में आई एम ऑल्सो अ थिएटर परफॉर्मर, तो जो थोड़ा सा वो टाइम मिलता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी हेल्दी एक्टिविटी में ही वो करूँ। और अमूमन ये हेल्दी एक्टिविटी क्या होती है? आई एम ऑल्सो सेमी क्लासिकल डांसर, मैं थिएटर भी करती हूँ। ठीक है। तो वो बीच में जो थोड़ा सा टाइम लाहौर में मुझे मिलता है वो फिर मैं अपना वहाँ टाइम इन्वेस्ट कर देती हूँ। तो डूम स्क्रॉल करते हैं, सारे करते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, लेकिन वो सोने से पहले वो जो 1 घंटा होता है ना, वो सबसे जिसमें कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप उसी में करती हैं? मैं उसी में करती हूँ। आपके पास होता है टाइम? बहुत टाइम होता है। जब भी आप शूट पे होते हैं हर किसी के हाथ में फोन होता है। अच्छा। और इस जमाने में हर कोई शूट पे फोन वगैरह नहीं कर रहे होते आपस में इतनी ज्यादा? मेकअप रूम में लोग कोशिश करते हैं कि या तो बहुत बातें करते हैं, अच्छा, बहुत गॉसिप्स करते हैं, या तो कोई बात नहीं करता एक दूसरे से। दो में से कोई एक चीज होती है बीच में। ये वैसे बड़ी एक अजीब बात है कि या तो गॉसिप हो रही है, और वो भी एक होता है कि एक दूसरे की शूट करते रहते हैं। हाँ, वो भी हमने देखा एक बड़ा वो है कि तुम्हारा मेकअप हो रहा है तुम बनाते रहो और आप नहीं। वो वैसे भी जैसे मेरी तो अगर किसी एक्टर से वाइब मैच कर जाए तो फिर हम एक दूसरे को मीम्स भेजते रहते हैं। तो हम सामने भी बैठे होते तो एक दूसरे को मीम्स भेजते। ये कमाल बात है कि आप उसे बात ना करें, सामने बैठ के एक दूसरे को मीम्स भेजते हैं। वो एक दूसरे को आप लड़कियां एक दूसरे को मीम्स भेजती हैं, हम जब बैठे थे हम एक दूसरे को वाओ भेजते हैं। मीम वाओ। खाना के महीने का एंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी कॉमेडी करो। क्या क्या रीलों में देख कर आए हो, कैसर पिया ये कॉमेडी करते, छत गिर जाती है, लाइटें टूट जाती है, क्या कर रहे हो सर? पढ़ी लिखी कॉमेडी, पढ़ी लिखी लड़की है ना, तो फिर आपको तलीबे भी नहीं आती होगी, ABC भी नहीं आती होगी। मैं आपको 5000 रुपया इनाम दूंगा, एक सांस में ABC सुना दे। अभी दूंगा वैसे भाई, निकालें 5000। मैं कसम से दूंगा, आप सुनाए। चलो अरे यार गारंटी सामने रखो ना। अच्छा हाँ, क्या घबरा क्यों रहे? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वासे भाई मैंने वापस कर दो, मैं बिल जमा करवाना। बड़ा मसला बनाया वासे भाई। नहीं देखो वो क्या समझेंगे दोनों, क्या मेहरबानी भाई, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ना मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ कर ਦਿਆਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ वासे फिर मैंने अपनी गड्डी दे, फिर मैं वापस कर। वैसे नम्रा, आप शूट पे कौन सा वाला इंसान है, गॉसिप करती है या खामोश रहती है? नहीं, मैं गॉसिप नहीं करती, लेकिन मैं खामोश भी नहीं रहती। तो फिर आप क्या करते हैं? सब्र करती हैं, हंसी मजाक तफरी। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हम तो यहाँ बहुत शौके हुए हैं। हम इससे ज्यादा शौके हुए होते हैं। अच्छा, आखिरी बार किसके साथ ये हरकतें आपने सेट पे की थी? मैंने अभी बेसिकली मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक एक्ट्रेस है नवाल परवेज, उनसे मेरी बहुत वाइब मैच करती है और उनके साथ हम बहुत ज्यादा। अच्छा, नवाल परवेज के साथ ये होता रहता है। जबरदस्त, यानी कि वाइब मैच करना जरूरी है। वाइब मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपके भी काम में वाइब मैच करना जरूरी है, आप उसके बगैर भी काम चला देती हैं? मैं कर लेती हूँ काम होता है, जो जैसा होता है उसके साथ हम वैसे उस हो तरह जाते की वाइब बना लेती हैं या इग्नोर कर देती हैं? हम उनकी वाइब मैच कर लेते हैं ना, जो जैसा होता है उनके साथ वैसे हो जाते हैं। ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बोलने लग जाते हैं, खामोश है तो खामोश। अलिशबा, आपको पंजाबी आती है? इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, लेकिन समझ आ जाती है। अच्छा, पंजाबी बोल लेती हैं? मैं बोल लेती हूँ, कितनी मैं फ्लुएंट नहीं हूँ। कितनी को फ्लुएंट है? मतलब दोस्तों के साथ जरा चल इनसे पंजाबी में बात करिए। नहीं ना करें प्लीज, ऐसा नहीं, जैसे थोड़ी सी देख ही लेंगे, पता चल जाएगा। जिस तरह मायरा जी ने बोला था लफ्ज के मैं तेरी पक्की पक्की की है मशूका, वो क्या था? वो डायलॉग मुझे बोले। आपको देखे बगैर बोल। आपको मैंने मना किया हुआ है, ऐसी आप ना ट्राई किया। आप आंखें बंद करके कह दें, वे कैसर पिया मैं तेरी पक्की पक्की जो भी अगे तुझे क्या है। ऐसा अगर हम ना बोलें तो फिर पिया बोल दें, क्या तो कैसर पिया कह देंगे, चलो मेरे खानदान में भी इज्जत बन जाएगी। कैसे पिया निकाल देते हैं, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। नहीं, मेरी अभी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए मैं माजूर ख्वाह। वैसे स्टडी से मुझे याद आया कि आप MBBS कर रही थी, ठीक है? स्टार्ट ही किया था, बट यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर या घर वालों की तरफ से था? घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा था, बस अब बहुत जूते पड़े। घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि ऑफ कोर्स हर घर में अगर कोई बच्चा होता ही है तो उनको होता है कि भाई वो कोई या तो डॉक्टर इंजीनियर तो बन के ही निकले। अच्छा। और फिर मेरी वालदा बहुत चाहती थी कि मैं पढूं, ठीक है, तो बहुत कोशिश की, साइंस मैट्रिक कर लिया, प्री मेडिकल कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी आ गए, लेकिन फिर
इस तरफ आ गए, तो जब जैसे इस तरफ आए तो मैंने कहा अब उस तरफ नहीं जाना, अब इसी तरफ जाना। कभी अब कभी कहती हैं? कभी, अच्छा, हमेशा। मेरी वालदा तो मतलब हमेशा ये कहती हैं कि कितना अच्छा होता अगर तुम एक्टर नहीं तुम डॉक्टर होते। और मैं कहती हूँ कितना अच्छा है कि मैं डॉक्टर नहीं मैं एक्टर हूँ। लेकिन बड़ी बात है, जिस तरह 15-15 घंटे की रिकॉर्डिंग चलती हैं। जी जी। तो कभी इरिटेट हुई हैं आप? पहले तो दाद दियो, मैं इरिटेट किया जरा उसी से दाद बड़ी मुश्किल से मैंने ये, और ये लफ्ज मैंने सिर्फ इंग्लिश का आपके लिए याद किया था, बड़ी मुश्किल से। इरिटेट। या ऑफ कोर्स, प्लीज टेल मी। इरिटेट तो ऑफ कोर्स आप 15 घंटे अगर किसी सेट पर होते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी हो जाता होगा इंसान, तो वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम के साथ आपको आदत हो जाती है। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं या रोल्स हैं जिनसे आप खुद रिलेट करती हैं? कैरेक्टर्स और रोल्स तो हमारे तो माशाल्लाह जितने भी ड्रामा शूट होते हैं, आई थिंक वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई रिलेट कर सकता होगा। वो किसी भी हीरोइन को देख ले, हर लड़की को लगता होगा कि ये वाली स्टोरी का जो पार्ट है ना वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो आई थिंक ऐसा ही है, आई कैन रिलेट टू एनी कैरेक्टर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये वाला मसला भी है कि जो नेगेटिव है वो इतना इंतहा का नेगेटिव है कि वो चोरी भी कर रहा है, वो सीढ़ियों से धक्के भी दे रहा है, वो दरवाजे से कान लगा के बातें भी सुन रहा है, वो उसकी बुराइयां भी कर रहा है, और जो पॉजिटिव है उस पर जितना जुल्म ढाया जा रहा है वो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं है। ऐसा तो होता रहता है, जो इन रियल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, तो आई थिंक आप हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई सर एक लड़की ने रोने वाला सीन देता और रोई जा रही है, और वो हर सीन में रोएगी, और खुशी का मौका भी है वो हाथ से नहीं लगता रो रही है, वो फिर हर सीन में। अलिशबा मुझे ये बताएं, आपने साइकोलॉजी पढ़ ली थी जी, ये आप भी क्या घर वालों की उस पे थी, आपका अपना दिल था? आई वांटेड टू डू लॉ, वो मैं कर नहीं सकी, अम्मी ने करने नहीं दिया। शी वाज मोर, वो चाहती थी कि मैं साइकोलॉजी करूं, तो आई जस्ट ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। बट आई थिंक आई वाज ऑलवेज एन आर्टिस्ट, हमेशा से कभी सोचा नहीं कि साइकोलॉजी परस्यू करूंगी या कोई करियर परस्यू करूंगी, हमेशा से एक जिसे फनकार कहते हैं, आर्टिस्ट ऑलवेज। साइकोलॉजी जो होती है ये कौन क्या होता है? ये होता क्या सर? दिमाग आप पढ़ लेती हैं कि दिमाग में, इसके दिमाग में या ये क्या सोच रहा है? दिमागी मरीज जरूर पहचान लेती हूँ, देख के आप पहचान लेती हैं? नहीं, इट्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कौन क्या है, किस तरह, क्यों है। बाय डिफॉल्ट डू यू प्रैक्टिस दिस? आई डोंट, मैंने सोचा नहीं कि मैं आगे परस्यू करूंगी, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी। नहीं, मगर जितना बड़ा आपका भी जितना बड़ा तो एक्सरसाइज करती हैं लोगों के ऊपर, जब मिलती हैं उनसे थोड़ा बहुत मुझे मतलब रियलाइज हो जाता है कि इस तरह बोलता है, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है तो कोई बहुत धीमी आवाज में बात करता है तो क्यों करता है, मतलब वो हर चीज की वजह होती है ना, तो वो थोड़ा सा, और मैं हर चीज क्वेश्चन बहुत करती हूँ कि ये है तो ये क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों। मगर आपने तो अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों है? नहीं, वो इतनी मीनिंगफुल कुछ हुआ नहीं ना, ऐसे वैसे पूछूं कि आप ऐसे क्यों हैं, बात इनकी मीनिंगफुल नहीं लगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि मतलब वो हवाई एक तानू तो 3-4 वर्ल्ड कप मिल गया ना 5 मिनट में। वेलकम बैक जी रबानिया। अलिशबा, पाकिस्तानी ड्रामों के अलावा आप कोई देखती हैं? आजकल कोरियन बहुत चल रहे हैं, तो कोरियन ड्रामे या फिर टर्किश ड्रामे? नहीं, मैं एक नेटफ्लिक्स पे शो देख रही हूँ, शेमलेस। बहुत रेयर होता है कि कोई शो मेरी अटेंशन ग्रैब कर ले, वरना मैं आई लूज इंटरेस्ट वेरी इजीली, तो वो आजकल चल रहा है। उसके अलावा तो इंस्पिरेशन के लिए कोई और देखती हूँ, किसी और तरह का सिनेमा या कुछ? इंस्पिरेशन के लिए पाकिस्तानी ड्रामे, कोई एक्ट्रेस आप पूछना चाह रही हैं? somebody I look up to? कोई भी हो सकता है, कोई एक्टर, कोई मॉडल, कोई भी। आई थिंक एन एक्टर दैट आई लुक अप टू और मैं इंस्पायर होती हूँ, दैट हैज टू बी सबा कमर। उनके सारे ड्रामे, उनकी फिल्म्स, उनके एक्सप्रेशंस, आई थिंक आई रियली डू लुक अप टू हर प्रोबेबली। और नम्रा, वैसे आप 5 साल बाद फिर आई हमारे शो पे, तो 5 साल के दरमियान में आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, शादी वाला, तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी भी हुई। मुझे थोड़ा सा दुख भी इसलिए हुआ कि आपने बुलाया नहीं, और लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए वैसे। और ये शादी अरेंज थी या मोहब्बत की थी? लव मैरिज थी, फिर वो हमने अरेंज करवाई। जबरदस्ती अरेंज करवानी पड़ती है ना, कि अगर घर वाले नहीं माने तो फिर क्या ही करेगा बंदा, इंसान क्या ही कर सकता है। ये बात है। चलो, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और लव मैरिज ही होनी चाहिए। और मैं भी अरसा दराज से वासे भाई करना चाह रहा हूँ शादी, हो ही नहीं, ना अरेंज हो रही है, ना लव मैरिज हो रही, ना मिन कर लेना हो रही, ना पैसे ना हो रही। आपको ढूंढने कोई? क्यों इतना तकल्लुफ करना? आप ही अगर आपने मेरा इतना एहसास किया है तो... नहीं, मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि अभी मतलब हम नेशनल टेलीविजन पे होंगे, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना नंबर नीचे लिख दें। मैं आपको ये बताना है अलिशबा, मुझे तकरीबन 1600-1700 लड़की ने ना
अच्छा मसलन अवॉइड किया, इग्नोर कर दिया, अच्छा रिजेक्ट कर दिया, सब कर दिया। अवॉइड ही होंदा, इग्नोर ही होंदा, रिजेक्ट ही होंदा, 3 लफ्ज़ है, ये भी याद ही कीते सी। अच्छा इसलिए ना मुझे समझ नहीं आया क्यों रिजेक्ट करती है लड़की। जैसे आपने भी कहा कि मैं कैसे रुपया नहीं कहूँगी, तो इसका मतलब ना ही है ना। जी जी ना है, मतलब मैं अभी मिली हूँ आपसे, कोई घंटा भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको कैसे कह दूँ इतनी एक तो प्यारी नहीं सी मुझे line? थोड़ा सा तरीका ही बता दे कि किस तरह मैं लड़की को कहूँ। आप ना कहें। तुसी हंसी जाते भी अपनी बेइज्जती वाली गल आ। नहीं मेरा मतलब है कि आप देखें अच्छे कपड़े पहने, ड्रेस नाइस, मतलब अपनी पर्सनालिटी आप ऐसी बनाएं कि आपको अप्रोच ना करना पड़े, वो आपको अप्रोच करें। मैंने हर कोशिश करके देख ली। और ये फिर- पर्सनालिटी ऐसे बनाने के लिए आपके ख्याल से क्या करना होगा इनको? बस खामोश रहें। खामोश रहूंगा, रिश्ता तो टूटना, इन्होंने भी कर देना जे। बोलना पड़ता है तो नहीं, अच्छा बोलना चलो। पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं ना तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से। अब आप पंजाबी में इस तरह तो नहीं जाके मतलब बोलेंगे नहीं ना मैं कसम से कि ये आ इतनी जाएगा थोड़ा, उर्दू, इस तरह करके तो नहीं इतनी उर्दू मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोली जितनी आप दोनों के साथ बोल रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है मुझे, ये आपको नहीं पता। डिफिकल्ट हो रहा है आपको। आपने डिफिकल्ट जरूर कहना था कि आपने बताना तो मुझे इंग्लिश आती है। मुश्किल हो रही है आपके लिए? मुझे मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा एक बता दें ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग आप जरा पहले तो जिम जाएं, जिम जाऊँ, जिम जाएं आप, थोड़ी सी अपनी फिजिक पे काम करें, ठीक है। फिर अच्छे कपड़े पहने, फिर अगर मेरे ख्याल से अगर आप एक खातून को अप्रोच करेंगे तो वो फिर कंसिडर कर सकती है। अच्छा वैसे चलो मुझे छोड़ें, मुझे तो नहीं मिलनी जिंदगी में। कैसा लड़का होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो? आपने मिस्री हुस्न तो ज़ाया कर दिया ना, तो अब कौन सा हुस्न है? कौन कैसा सा? मिस्री? अच्छा मैं कहा मिस्त्री हूँ सर। मुझे मिस्त्री समझ आई है, मुझे भी मिस्त्री समझ आई है। मिस्त्री लगा था ना। हाँ। तो अच्छा ये बताएं मुझे, तो आपके दिल का जो हीरो है वो कैसा होना चाहिए? वो एजुकेटेड हो, तमीज़दार हो, रिस्पेक्ट से ऊपर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। डन। ऊंची आवाज में बात की तो आप फिर दोबारा अपनी शक्ल ना मुझे दिखाएं। मसन को डोबदा हुए बस इतो इशारे ना कवे, उधर तो ऊंची बोल सकता ना। रिस्पेक्टफुल हो, थोड़ा सा मर्दों में थोड़ी सी जरा मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। ही शुड नो व्हेन टू टेक कंट्रोल, और मतलब बस समझदार हो, स्टूपिड ना हो। मैं मतलब बच्चा नहीं मैं पाल सकती। स्टूपिड तुसी मेरे वाल गौर कीता ज्यादा। ठीक है नहीं ना, वो चले। आपको ऐसे लगा है। एजुकेटेड हो, जरा सी थोड़ी सी पढ़ा लिखा मैस्कुलिनिटी हो। ही शुड नो व्हेन टू टेक कंट्रोल, व्हेन टू लेट गो, अंडर प्रेशर ठीक काम कर ले। मतलब वो जरा होते हैं ना लोग थोड़े तो से अंडर आपने प्रेशर। जरूर प्रेशर में उसे रखना है। नहीं प्रेशर वगैरह तो जिंदगी है ही नहीं। डन। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर अंडर प्रेशर आप फंक्शन नहीं कर सकते तो यू नीड। नहीं हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। पहले तो हम आपके काम लिए भी तो करते ढूंढ हैं। लेना, मुझे तो मिल जाएगा। जितनी आप प्यारी हैं आपको तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। लेकिन वक्त मसला तो साढ़ा पे है। उन सब बातों को अगर मैं इन नटशेल बताऊं ना, तो अगर आपकी वेवलेंथ किसी से मैच कर जाए ना तो उससे ऊपर नहीं, अगर कुछ जैसे नहीं है। वेवलेंथ मैच की उसके अंदर ये सब चीजें ना हुई तो हम डाल लेंगे। डाल लेंगे। मैरिज इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज। तो मेरे ख्याल से अगर वेवलेंथ मैच हो जाए तो थोड़ा वो कुछ कम कर ले, मैं कुछ थोड़ा सा कम कर लूं तो गुजर जाती है। ये हो जाता है आसानी से? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ऐसा है। ही होता है। अगर आपकी कोई वाली बात, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वाइब, कुछ भी कह लें, अगर वो मैच हो जाए तो ना जिम जाने की जरूरत है, ना कपड़े बदलने की जरूरत करने की जरूरत है। है। आपका अच्छा दिल होना चाहिए, अच्छा दिमाग होना ये चाहिए, बहुत important अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री होनी बस- चाहिए। लेकिन नम्रा आपने ऐसी बातें करे, आपकी तो शादी होगी, मैंने तो उसे हौसला ही दे रहे हैं ना। नहीं मगर वो देखो एक इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि वो उन्होंने एक तरह से ये बता दी है कि जो इतनी बातें की हैं लिशपा ने, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जिनको आपको समझ भी नहीं आया होगा, सर, ये आपकी सब समझ चीजें छोड़ के सिर्फ आपको वेवलेंथ मैच करनी है। अब आपने देखिए, वेवलेंथ पकड़ ली। जब आपने इनसे पूछा हाँ। कि आपको कैसा लड़का चाहिए, जब आपने पूछा तो उन्होंने क्या कहा? जी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हाँ मेरे सामने बहस ना करे, और मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। आई हाँ। डोंट नो, मतलब इन्होंने अच्छी चीजें बताई ना। इन्होंने तो ये नहीं कहा कि बॉडी बिल्डर होना चाहिए, वो चीजें मैटर नहीं करती, वो बाद में क्योंकि हो वो जाती चीजें है। मैटर नहीं सिंपल कर करती। देते हैं That's what I'm इसको, saying सिंप्लीफाई, कि वेवलेंथ these बस पकड़नी है things सिर्फ। matter. That's it. बस सिर्फ Looks वेवलेंथ matter. पकड़नी है आपने सर, और आपने सर, सब चीजें। हाँ ऐसी ट्रेन नहीं फट सकते, वेवलाइन की तो फड़नी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ नम्रा जो कहती है ना, जो उनका जहन है, वो मेरे हक की बात की उन्होंने। अब वो मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि मेरे सामने ऊंचा ना बोले। नहीं बिल्कुल बोले, जहाँ जरूरत है बोले, लेकिन उसको फिर ये भी पता होना चाहिए कि बस पिकअप करनी है। इसमें शक्ल वकल पे कोई खास I- आपकी प्रेफरेंस नहीं है? कोई लुक्स किस किस्म की हो? Ideally, I would prefer that whoever I end up with is good looking, लेकिन it's not a priority. बट व्हाट इज गुड लुकिंग Decent looking जिसको आप कह लें, एंड व्हाट इज डिसेंट लुकिंग? एक मिनट ठहरो, तू सिंगले बोर में अपने घरों को पढ़िया लिखा बंदा लगे। नहीं रुक जा, तेरा ही काम है। अच्छा मैं कहा तुझे मेरे खिलाफ गलाना कर नहीं रहे हो। नहीं, वही मैं तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वो हाँ, मतलब कि अगर मैं सुबह उठूं और मैं मतलब मैं देखूं उसको तो मैं मतलब थोड़ा सा ना करूं, मतलब आई शुड लाइक व्हाट आई सी, लेकिन इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। Okay. लुक्स आई फील लाइक डोंट मैटर, इखलाक मैटर्स। आप दूसरों के वही साथ बात आ कैसे गई हो, ना।
अब मैं अगर एक इंसान को जज करती हूँ ना तो मैंने तब देखती हूँ कि वो अपने से जो नीचे लोग होते हैं ना उनसे कैसे बात करते हैं। तो अगर आप उनसे तमीज से बात कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप हर किसी की कुछ और वाइब ना मैच हो फिर बाय बाय, फिर तो बाय बाय ना ही बोल दो उन्होंने बाय बाय करता है। خلي يا شاطري اليوم انا سيريس يا حبيبي इन्हें पूरे पाकिस्तान च मसाइल नहीं जिन्हें इस कल्ले बंदे नु यार बहुत अब क्या हुआ क्या हुआ? هذا شخص محمل للغايه बड़ी मेहरबानी आज तुसी मेरी तारीफ की थी। ايش هي قلب اكيد क्या कहा इन्होंने? कहते बड़ा ही निकम्मा बेवकूफ और जाहिल इंसान। अच्छा, यानी कोई जरूरी काम भी होने बेवकूफी का। वो तो हमें पता है, लेकिन आज कैसे पता चला? كان علي أن أذهب إلى الإمارات العربية المتحدة لعمل عاجل. أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير. هل سأسافر على مدى رحلة عاجلة الآن؟ और दसो इतना तर्जमा कर दें तो मैंने 2 दिन लग जाने। क्या कहा इन्होंने? सर जी कह रहे हैं कि बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना था यूएई। अब तैयार हो गए, तैयार होके जब बाहर निकले हैं गैराज में आके देखा है 4 प्राइवेट जेट नहीं थे। गैराज में प्राइवेट जेट नहीं थे? सर 4 जेट है ना प्राइवेट जेट रखे हुए। किधर गए? ओ बकरे वास्ते पट्टे लान गए। या कैसर ओस्कत या हबीबी मालिक ओस्कत दकीका। ऑस्कर नहीं इसको मिलने वाला। ओस्कत यानी अच्छा तो चारों जेट कहाँ गए? सर जी वो 4 भाभियां आपको पता तो है जी जी, वो सर गई थी शॉपिंग के लिए। अच्छा, वो कोई यूएसए चली गई, कोई यूके चली गई, कोई कनाडा शॉपिंग। शॉपिंग जी सर शॉपिंग के लिए चली गई। ओके, हम दोनों वहाँ खड़े हैं। मैंने कहा प्राइवेट फ्लाइट ले लेंगे। हाँ। उसमें सारी बिजनेस क्लास बुक करा लेंगे। हाँ। आप उसमें बैठ जाइएगा, मैं पीछे इकोनॉमी में चला जाऊंगा। चौधरी अना शेख वज़न बिन ज़र्रा हल सअसफ़िरु अला अमलन ज़ै किज़ा। मैं शेख वज़न बिन ज़र्रा हैगा, मैं उन कमर्शियल फ्लाइट दे विच जावांगा। मैं क्या पूरी फ्लाइट इस टाइम फौरन नहीं बुक हो सकती। फिलहाल मैं क्या इन्ना हो सकता कि खाली पूरी बिजनेस का करा लेने हैं, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾਈ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 22 ਬੈਗ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਰ। 22 ਬੈਗ? ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ 22 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਏਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰ। 21 बैग आए ने, 1 बैग आए नहीं। उथे रौला पाता जी मैं उस बैग तो बगैर नहीं जाना। मैं कहा जो 21 बैग आ गए ने, 1 बैग तो बगैर की हो जाएगा। एयरपोर्ट ते वो स्यापा सर, सारी इमिग्रेशन इकट्ठी हो गई। अखीर मैं पूछा, मैं क्या उस बैग च की ऐसा सी? हाँ क्या था? बाकी बैग दी चाबियां सारी ओदे विच सर। सदर ने बरजाई ने जो डंडा सोटा कीता क्या पालकी जी जहाज दे विच वीडियो तुसी वेखी होनी है। ओ तुसी वेखी है हाफ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਲਾਈਵ ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਛਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਜਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਸਿੱਧੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਸੋਂ ਕੰਧ ਟਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਸਿਰ ਜੀ ਸਰ।
मैं क्या साडी मजबूरी है, ਅਸੀਂ प्लास्टिक ਦੇ बर्तन भी नहीं रख सकते। क्यों? सीएम साहब पर्चा करा देंदियां ने। अच्छा सर जी मैं ते हुण तुहानू पता चौकस बंदा हैगा। हाँ। बरजाई तुहाडी किचन दे रोटी शोटी पका रही होवे, हाँ। मैं जाना होवे, हाँ। सादा तो नहीं जांदा। क्या मतलब? हेलमेट पा के। हाँ मैं कहा जेड़ी शह वजे खाली आवाज आवे टन बस छड़ सुन ना लगे उते बस हल्का जा भी गुस्सा आ जावे ना ते मत्थे च घसौन मार दी। हाँ सर निशाना बड़ा अच्छा है ना। अच्छा मैं फिर हल्का जा पूछिया मैं क्या सर जी वैसे इस तरह होना नहीं सी चाहिदा। हाँ। ऐसी की गल हो गई सी? हाँ। कहते ने नहीं कोई गल ऐसी नहीं सी होई। हाँ। मैं सिर्फ उन्होंने ही किया सी भाई कम से कम मैचिंग कपड़े पा लेने सन। ओके भई यार रेड कोट पा के ते हमें रेड बुल जा बन के फिर रही हैं। अच्छा इस गल ते कहंदा उन्हें मारिया नहीं सी। हाँ। ओ हल्का जा प्यार नाल उन्हें कहा तैनू की पता वे डिजाइनां दा। ओ अच्छा हाँ बस इन्नी जी गल होई सी। ठीक है। हाँ ते गल भी इन्नी जी होई सी मैं अंदरों वेखिया सी। हाँ। हाँ दसना नहीं ना चाहिदा। आई नो। इस गल्लों सर मैं मन्ना डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े सियाने बंदे है। क्यों? यूएई दे दौर ते गए ने या किधर जांदे ने हाँ। बरजाई नूं नाल नहीं लेके जांदे। ओ जी ओदा हाथ ज्यादा भारा है ना। नाले फैमिलियां दे विच झगड़ा हो ही जांदा। बिल्कुल। ओ माशाल्लाह। हाँ। ये कौन ने? देखो सर जी मैंने पता हैगा पीटीआई दे विच एमएनए मादा इस बार जेडे इलेक्शन होए ने पीटीआई दा इलेक्शन बाजी ने नहीं जीते। नहीं सॉरी निमरा मेहरा साहब नहीं ग्लूकोज तो नहीं है नहीं ये अपना है ने बोली बानो हाँ। ओ निमरा जी हाँ। माशाल्लाह बड़े कमाल फनकारा होए ने। हाँ। वो एक मोहब्बत काफी है। हाँ। यार की कैरेक्टर कीता ही मान। अच्छा मैं तो यही करके वेख्या। अच्छा मैं कहा यार इन्नी पक्की अदाकारी हाँ। यार जरा जा भी नहीं फील होता भी एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा और मजा भी यही है हाँ। आम जिंदगी से बंदा एक्टिंग करे हाँ। ते टीवी ते ना करे। ओके नेचुरल लगते ने माशाल्लाह जबरदस्त। ते हुण कि खैर ना लाए ने जी बुलाया हुआ मेहमान आई हुई है ते बाजी अली शबा। हाँ जी। बाजी अली शबा दे मैं बड़े ड्रामे वेखे ने। अच्छा लेकिन उत्थे तो बिल्कुल छोटी जी बच्चे जी लगते ने। अच्छा इत्थे माशाल्लाह बिल्कुल सही। हाँ। मैं समझा कोई छोटी जी बच्ची हैगी यार मैं फोटो लेनी बाजी नाल। You'll have to ask मेरे घर वाले बड़े फैन है आपको कितनी दफा बताया जिनसे तस्वीर लेनी है उनसे पूछा करें। ओके कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? कितना सोना क्या प्लीज प्लीज प्लीज। माशाल्लाह यार बाजी ने मेरे तो भी सोने ने। अच्छा देखो ना कैसी गल ऐसा बहुत घट होंदा है। आई नो कि भी मैं किधर आऊं तो मेरे तो सोना को बंदा होवे। की खाना पीना दसो ईमान नाल इसलिए टाइम नहीं है। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम नाजिया यासिर है और मेरा मैम नम्रा से क्वेश्चन है आपको किस राइटर का स्क्रिप्ट ऑफर किया जाए तो आप फ़ौरन साइन कर देंगे? आई थिंक राइटर कोई भी हो लेकिन अगर अच्छा स्क्रिप्ट होगा तो आई विल डेफिनेटली डू इट। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मरियम है और मेरा मैम लिशबा से ये सवाल है कि हर किसी की एक चॉइस होती है और पसंद होती है तो अगर उनको किसी ड्रामे की ऑफर होती है तो वो पाकिस्तानी ड्रामा करेंगे या हॉलीवुड? फिलहाल पाकिस्तानी और अगर मुझे सरमद खुसर साहब की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो मैं आंखें बंद करके कर लूंगी। वो तो पाकिस्तान में ही होगी। मैं पाकिस्तान का ही कह रही हूँ। अभी फोकस वहीं पे है ना। हॉलीवुड इज लाइक अ लॉन्ग शॉट। ओके अगर पाकिस्तानी स्क्रिप्ट भी मिल गया और हॉलीवुड का भी मिल गया तो पहले कौन सा करेंगी? दोनों एक टाइम पे? इफ आई हैड टू चूज बिटवीन सरमद खुसर साहब की कोई स्क्रिप्ट और हॉलीवुड तो मैं उनकी स्क्रिप्ट चूज करूंगी। ओके पहले सरमद खुसर साहब। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सुमेरा सजाद है और मेरा सवाल मैम अलिशबा से है कि आपको मॉडलिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा फेक चीज़ क्या लगी? सबसे ज़्यादा फेक चीज़ है कि लोग एक दूसरे के साथ दे नॉट वेरी रियल। जो मुंह पे है वो पीठ पीछे कुछ और हैं थोड़ा सा विच इज़ वाई एज अ मॉडल मैंने कभी उस तरह से सोशलाइज नहीं किया। मैं काम करती थी और उसके बाद वापस आ जाती थी। वैसे द इंडस्ट्री इज़ वेरी नाइस इफ़ अगर आपके दोस्त हैं वहाँ पे तो इट्स लाइक अ कम्युनिटी बहुत क्लोजली सारे रिलेटेड हैं ख्याल भी रखते हैं एक दूसरे का। लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं ऐसे लगता है कि सारे एवरीबडी इज़ नॉट एज दे शुड बी। आपका भी नम्रा ऐसा एक्सपीरियंस है या नहीं? नहीं वही वाली बात हर इंसान का अपना एक कलर होता है हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। फिर बात वही आ जाती है कि आपका किससे कितना दिमाग मैच करता है या आपका मेंटल लेवल। आपके फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के अंदर? बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है। ओके लेकिन है। हाँ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरविशा है। मेरा सवाल मैम अलिशबा से है कि उनको मॉडलिंग करके ज़्यादा मज़ा आता है या एक्टिंग में ज़रा क्रिएटिव फ्रीडम थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा होता है। ज़्यादा हेक्टिक है ज़्यादा टायरिंग है
लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है. You get to play new characters, roles. मतलब it's better, it's fun. Creative freedom ज़्यादा है. हाँ जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया है और मेरा सवाल मैम नम्रा से है कि किस एक्टर के साथ काम करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया और आपने इनसे सीखा भी. या ये दो अलग अलग भी हो सकता है, एक जगह कहीं मज़ा आया और एक जगह सीखा. और फंसा दें आप मुझे. अच्छा ऐसा. आप चाहते मैं कराची जाते और मेरे ऊपर भी मीम्स बन रहे हो. नहीं, मैंने एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ काम किया है. मैंने अल्लाह बख्शे कवी खान साहब के साथ भी काम किया है, लेजेंडरी एक्टर. और एक्टिंग से ज़्यादा उनके साथ मुझे ये सीखने को मिला कि सेट पे कैसे बिहेव करते हैं और लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, मैनर्स क्या होते हैं. इस तरह बहुत सारे अच्छे सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम करने को भी मिला. और एक्टर्स बहुत सारे हैं मैंने जिनके साथ काम किया है, तकरीबन सभी अच्छे हैं. और मेरा कभी ये वाला मसला रहा नहीं कि मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी, उसके साथ काम नहीं करूँगी. तो ऐसी कोई कभी बात रही नहीं है. ओके जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अली हसन है. मेरा मैम अलिशबा से क्वेश्चन है, क्या वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी? क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी आर्ट नेगेटिव रोल से, मेरा ओपिनियन है कि ज़्यादा अच्छे से वो डिस्प्ले कर सकता है. मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, आप ज़रा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैरेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ा भी ज़्यादा आता है. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहाब है. मेरा सवाल मैम नम्रा से है कि किस टाइप के ड्रामा स्क्रिप्ट से आप बोर हो गई हैं? बोर हो चुकी हुई हैं? बोर तो नहीं होती मैं कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट से. और हमारा काम है यार, चलते रहने दो, चलता रहना चाहिए. और क्योंकि स्क्रिप्ट तो तकरीबन सारे आजकल एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग वो चीज़ें बनाते हैं जो आवाम पसंद करें, जो लोग पसंद करें. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग पसंद कर रहे हैं वो करते रहें और हम उनके हिसाब से काम करते रहें. क्या बात. तो मैं अभी तक ना बोर हुई हूँ, ना आगे 10-25 साल में बोर होंगी इंशाल्लाह. अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं. नम्रा और अलिशबा, आपको सवाल दूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है. कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं. जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000. जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कब जाना है, ये आपकी अपनी मर्जी होगी. ठीक है, ठीक है. तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? मैं देखना चाहूंगी. मैं थोड़ी ओके, तो नम्रा आप खेलें पहले. चलिए जी. नम्रा ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिबा बुखारी, सना जावेद और माया अली. माया अली होंगी वो. एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं. एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है वहाज अली, फिरोज खान और एहसन खान. तो सेल्फी किसके साथ है? ये तो बहुत मुश्किल है. वहाज के साथ सेल्फी होगी. स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल फिरोज खान को. और फ्लोर है एहसन का. ठीक है. चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं. जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक. ओके. तो किसको चांद पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अली रजा और शहरयार मुनव्वर. अली रजा होंगे वो. ठीक है. ये बताइए, 3 लोगों की कॉल्स आती हैं आपको. एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी. हाँ. और एक की कॉल पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी फोन रख के. अच्छा, ठीक है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है 3 डायरेक्टर्स, महरीन जब्बार, सैफी हसन, नदीम बेग. तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? सैफी भाई की तो फौरन फोन. किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? नदीम बेग. और नहीं उठा रही आप महरीन जब्बार का? ठीक है. नहीं ऐसा ना बोले. आखिरी ऑप्शन वही थी ना. मैं वापस आके जवाब दे दूंगी. वो ठीक है, वो आपकी मर्जी. मगर तीसरी ऑप्शन आपने इनको रखा. टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं. बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर. ये दोनों कौन? ख्वाजा आसिफ साहब का आपको अंदाजा नहीं है? नहीं. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं. और अली अमीन गंडापुर जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं. मैंने चीफ मिनिस्टर को लेके जाने क्यों जाएंगे? क्यों मतलब मेरा दिल चाह रहा है, मेरा शो है. इससे अच्छा तो मैं कैसे रुपया के साथ चली जाऊं? नहीं, मैं कैसे आपकी खत्म होगी ख्वाहिश अपनी जगह पे, लेकिन ये क्योंकि मैंने कहा शायद बच जाऊं. मगर आप मुझे बता दीजिए, मेरा काम इससे नहीं बनना. हाँ. तो आप चाहती हैं मैं कोई और लोग भी ऐड कर दूं इसमें? हाँ, कुछ और जिनको मतलब मुझे आई शुड नो देम. तो फिर जनरल नॉलेज वाला ऑप्शन क्या था? वो तो इनके ऊपर था ना. शी डजंट वांट टू गो, शी इज नॉट गोइंग देयर, सो मैं इनको कंपेल तो नहीं कर सकता कि आप जाएं. तो मैं लोग इससे मुश्किल निकला तो और बेहतर. चले ठीक है, मैं लोग ऐड कर रहा हूँ. एक तरफ है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, एक तरफ है हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब. मैं और ऐड कर देता हूँ अता तारड़ साहब. इनका अंदाजा है आपको? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो. और अगर आपको पिछले कुछ 2 हफ्तों में भी इनका नहीं पता चला तो आगे चांस कम ही है फिर. तो मैं और ऐड कर दूं इसके अंदर. एक और ऐड कर देते हैं जी. चौथे बंदे ऐड करें, मौलाना फजलुर रहमान.
डिफेंस मिनिस्टर साहब ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब, जो बात बता दें फिर डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मोहसिन नकवी, जनाब मुराद अली शाह, ठीक है, और जनाब इसाक डार साहब। मुराद अली शाह। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध हैं वो, ठीक है। जी अलिशबा, देख लिया आपने। अलिशबा बता दीजिए फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें कौन आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर जो है वो कर रहा हो? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस है मोहसिन नवीद रांझा, HSY और सना सफीनाज। सना सफीनाज फ्लोर आ गया। ओके। HSY बाकी तो ऑप्शंस क्या है? सेल्फी और स्माइल है। स्माइल MNR मोहसिन नवीद रांझा और HSY के साथ। HSY को स्माइल है, मोहसिन नवीद रांझा को आपने कहा है कि सेल्फी है और सना सफीनाज का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जाइए, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शहबाज शिगरी और अहमद आगनी। अहमद आगनी चलेंगे, को मैं छोड़ूंगी। छोड़ दिया। ये बताइए मैडम कि आपको भी 3 लोगों की कॉलें आई हैं, एक की कॉल फौरन उठा लें, एक को मैसेज पे जवाब दे दें और एक आप कमरे से चली जाएं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नबील कुरैशी डायरेक्टर, नदीम बेग डायरेक्टर और सैफी हसन डायरेक्टर। सैफी भाई की कॉल तो फौरन उठा ली, ठीक है। मैसेज पे किसको जवाब दे रही है? नदीम बेग। और कमरे से बाहर चलेगी नबील कुरैशी पे? मुझे का पता नहीं है, तो फिर वो डायरेक्टर हैं नबील, नामालूम अफराद और एक्टर। आई एम श्योर, तो वो फिर वो बस वो ही, ठीक है। ये बता दीजिए आप, टाइटैनिक पे आप भी चलिए, किसी को साथ ले जाएं, कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब। तो बता दीजिए कौन होगा? जरदारी साहब होंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, ठीक है। क्या बात है। टाइटैनिक खपे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और सरमद खूसट। टफ चॉइस। अगर ये आंसर नहीं करा तो फिर जनरल नॉलेज कर लें। जनरल नॉलेज पे चली गई। Which country is known as the land of 1000 lakes? We don't have options. It's not वो मल्टीपल चॉइस नहीं है। नहीं ये नहीं है, वो मल्टीपल चॉइस वहाँ होता है। जनरल नॉलेज में डायरेक्टली आंसर नहीं पता। क्वेश्चन आगे चलते हैं। In what decade was the internet created? I think the unsure the 70s 60s earlier। पता है मैं सबा कमर को बचा लिया मैंने। मैंने देख सबा कमर को बचा लिया, सरमद खूसट जो है वो भी लाइफ जैकेट ना ले पाए। मगर नम्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अलिशबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।